अगर आप प्रयागराज के हैं तो यह आपके लिए जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण है। शंकरगढ़ में बन रहा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर हॉस्पिटल हमारे यमुना पार का पहला ऐसा हॉस्पिटल है जो कि बाबा साहब के नाम पे ये हॉस्पिटल बन रहा है। इसमें बहुत सारी सुविधाएं हैं जैसे कि ओपीडी, इमरजेंसी, पैथोलॉजी, एक्सरे, आईपीडी, आईसीयू, एनआईसीयू, प्राइवेट वार्ड, जनरल वार्ड में एसी और ऑक्सीजन की व्यवस्था और भी बहुत सारी चीज़ें इसमें हैं। तो आप यहाँ देखिए कि यहाँ के आसपास के लोगों के लिए बहुत सा ज़्यादा सुविधा दी जा रही है यहाँ पे। और जो अगल बगल की अस्पतालें हैं जो रही हैं उनसे यहाँ सस्ती दवाइयाँ दी जाएंगी, क्योंकि इस हॉस्पिटल का उद्देश्य यही है कि बाबा साहब के विचारों पे चलना। बाबा साहब का यही कहना था कि जो एक राजा को व्यवस्था मिल रही वो हर आदमी को मिलनी चाहिए। तो इस हॉस्पिटल का उद्देश्य नहीं है पैसा कमाना। इस हॉस्पिटल का उद्देश्य सिर्फ इतना है कि जो महंगे से महंगे इलाज ना होने के कारण लोगों की जान चली जाती है, लोगों के पास पैसा नहीं होता, वो इधर उधर की ठोकरें खाते हैं, तो इससे बचने के लिए और इलाज को सस्ता करने के लिए यह हॉस्पिटल खुली है। तो आप लोग इस हॉस्पिटल में एक बार ज़रूर आएँ और अब यहाँ आके देखें कि क्या क्या व्यवस्था दी गई है। यहाँ पे जनरल वार्ड में एसी का भी इंतज़ाम किया गया है और भी बहुत सारी सुविधाएं हैं, पार्किंग है, एसी है और भी बहुत सारी सुविधाएं हैं, क्योंकि दिन ब दिन इलाज बहुत महंगा होता जा रहा है। तो आप लोग एक बार यहाँ आइए और देखिए कि यहाँ पे कैसी चीज़ें चल रही हैं, क्योंकि बाबा साहब का विचार के हिसाब से ही ये हॉस्पिटल। इस हॉस्पिटल के खुलने से एक चीज़ तो बहुत ही आसान हो जाएगी। पहली तो कम खर्च में इलाज मिल जाएगा, और जो लोग यहाँ से दूर दूर जाते हैं इलाज कराने के लिए और वहाँ पे बहुत महंगी इलाज होने के कारण वहाँ पे उनका इलाज नहीं होता और उन्हें उनके साथ बहुत गलत बर्ताव किया जाता है। कई बार देखा गया है कि पैसे ना होने के कारण मरीज को निकाल दिया जाता है, मरीज को फेंक दिया जाता है। तो ऐसा ना हो, इसलिए बाबा साहब के नाम पे ये हॉस्पिटल खुली है। तो मैं आपसे एक चीज़ ये भी कहना चाहूँगा कि अगर आप लोग को कोई भी ज़रूरत हो, अगर यह जानकारी आपके काम की लगी, तो आप एक बार इस हॉस्पिटल में आकर देखें कि यहाँ इलाज कैसे चल रहा है, यहाँ साफ़ सफाई कैसी है, यहाँ डॉक्टर कैसे हैं और यहाँ लोगों का बिहेवियर कैसे, वो कैसे पेश आते हैं। आप लोग एक बार इस हॉस्पिटल में ज़रूर आइए और अपना इलाज करवाइए कि देखिए यहाँ जो चीज़ें वीडियोस में बताई गई हैं ये सही है कि नहीं है। और बाकी जैसा भी होता है आप कमेंट करिए, मैं आपको इस हॉस्पिटल की लोकेशन दे रहा हूँ। आप लोग एक बार इस हॉस्पिटल में ज़रूर आएँ और देखें कि बाबा साहब ने जो कहा था उसी वैसी ही चीज़ें, उसी विचारों पे चीज़ें चल रही हैं कि नहीं। क्योंकि बाबा साहब का उद्देश्य यही है कि हर उस आदमी को न्याय मिलना, न्याय के साथ साथ इलाज मिलना। जिनका इलाज ना होने के कारण, इलाज में पैसे ज़्यादा लगने के कारण, उनके पास पैसे ना होने के कारण उनकी मृत्यु हो जाती है। तो ऐसी चीज़ें ना हो, इसलिए ये हॉस्पिटल खुला है। आप लोग एक बार इस हॉस्पिटल में ज़रूर आएँ और अपना इलाज करवाएं और देखिए कि यहाँ पे क्या क्या व्यवस्था है। धन्यवाद दोस्तों। अब मैं आपको बात कराता हूँ उनसे जिनकी ये हॉस्पिटल है। तो हम आ चुके हैं चाचा प्रभात पटेल के पास। तो आप ये बताइए कि आपने इस हॉस्पिटल का नाम बाबा साहब के नाम पे क्यों रखा? बाबा साहब के नाम के अलावा कोई नाम ही मुझे नहीं मिला। मुझे कुछ ऐसा लगा कि देश के प्रति समर्पण किन शब्दों और किन विचारों को लेके साबित किया जा सकता है और रखा जा सकता है। ऐसे में मुझे लगा कि राष्ट्र की एकता से ही अखंडता है, और एकता का जो उन्होंने ग्रंथ लिखवा डाला अपनी टीम के साथ, वो देश के लिए बहुत बड़ा उपकार कर गए। इसलिए ऐसे देश प्रेमी व्यक्ति के नाम से ही हॉस्पिटल का नाम रखना उचित रहेगा। तो आप ऐसी कौन कौन सी सुविधा आम जनमानस को दे रहे हैं जो और हॉस्पिटल नहीं कर पा रही हैं? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के जो भी विचार थे, हम सारे सारे विचारों को फॉलो करते हैं। एक तो वो चाहते थे कि जो सुविधाएं एक राजा को मिल सकती है वही सुविधा प्रजा को मिल जाए। इसके तहत मैंने सुविधाओं में ये किया है कि जनरल वार्ड को मैंने एसी भी दिया है, ऑक्सीजन पॉइंट भी दिया है कि गरीब से गरीब आदमी भी अपना इलाज करके चला जाए, उसको आईसीयू में जाने के लिए मजबूर न किया जाए। तो जैसा कि आपने देखा कि प्रभात पटेल जी ने बताया कि हॉस्पिटल में उन्होंने क्या क्या सुविधा दे रखी है। तो
यहाँ के जो आसपास की पब्लिक है, मेरा उनसे यही अनुरोध रहेगा कि आप लोग इस हॉस्पिटल में एक बार आएँ और देखें कि इस हॉस्पिटल में क्या क्या सुविधा मिलती हैं, और जो हॉस्पिटल हैं आसपास की उनसे क्या अलग सुविधा दे रहे हैं। आप एक बार आइए, देखिए और इस चीज़ को समझिए कि ये बाबा साहब के नाम पे हॉस्पिटल है, तो उस हिसाब से कितनी चीज़ें प्रोवाइड कर रही हैं। धन्यवाद साथियों।